नमस्कार। चलिए आज हम 18 मार्च 2026 की उन बड़ी और अहम खबरों को समझते हैं जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। जी हाँ, तारीख थी 18 मार्च 2026 और देखिए, ये कोई आम दिन नहीं था। ये एक ऐसा दिन था जब ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेके हमारे अपने देश की सुरक्षा तक बहुत कुछ एक साथ हो रहा था। तो सवाल ये है कि ये सुर्खियां आखिर हमें बता क्या रही हैं? आइए शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर से, जिसने पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल बना दिया। दिन की शुरुआत ही पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़े तनाव के साथ हुई। एक ऐसी घटना जिसने फौरन ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ईरान ने ऑफिशियल बयान जारी करके कहा कि इजराइल पर जो मल्टी वॉरहेड मिसाइलों से हमला किया गया है, वो उनके एक टॉप अधिकारी की हत्या का बदला है। अब ये बयान अपने आप में दिखाता है कि इस इलाके में तनाव एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। और इस एक घटना का असर देखिए, दुनिया के जो सबसे करीबी साथी माने जाते हैं, उनके बीच भी दरार दिखने लगी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के स्टैंड पर ओपनली अपनी नाराजगी जताई, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी साफ कर दिया कि उनका देश किसी बड़ी जंग में नहीं घसीटा जाएगा। इससे पता चलता है कि ग्लोबल प्रेशर कितना ज्यादा है और हर देश अपनी अलग स्ट्रैटेजी अपना रहा है। अच्छा, तो जब पूरी दुनिया की आंखें पश्चिम एशिया पर गड़ी हुई थीं, ठीक उसी वक्त हमारे देश के अंदर एक बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा था। हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक बहुत बड़े ऑपरेशन में 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। और ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। देश के 3 अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर एक साथ ही एक्शन लिया गया। अब सवाल उठता है कि ये लोग थे कौन? तो देखिए, इनमें 6 यूक्रेन के नागरिक थे और एक अमेरिकन। और इन पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन हैं, जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचना, यहाँ के उग्रवादियों को ड्रोन सप्लाई करना और तो और गैरकानूनी तरीके से देश में घुसना। चलिए, अब नेशनल सिक्योरिटी की बात से आगे बढ़ते हैं और राजनीति के अखाड़े में चलते हैं, जहां एक मुख्यमंत्री के बयान ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। ये बयान था पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को याद करते हुए एक बड़ी बात कही कि अगर वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज का भारत बिल्कुल अलग होता। जाहिर है, इस बयान को आज की राजनीति पर एक तरह के कमेंट के तौर पर देखा गया। और बस ये बयान आते ही देखते पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर पॉइंट बन गया। ये दिखाता है कि कैसे आज भी हमारी राजनीतिक बहसों में ऐतिहासिक हस्तियों को लाकर अपनी बात रखी जाती है। और अब आखिर में बात करते हैं मनोरंजन की दुनिया की। दिन खत्म होते होते सिनेमा जगत से एक ऐसी खबर आई जिसने आते ही तहलका मचा दिया। हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और दीवानगी का आलम यह था कि रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में 12.5 लाख टिकट बिक गए। और 12.5 लाख टिकटों का मतलब है 162 करोड़ रुपए की कमाई, वो भी सिर्फ एडवांस बुकिंग से। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया रिकॉर्ड, एक नया बेंचमार्क बन गया है। लोगों में फिल्म को लेकर क्रेज इतना जबरदस्त था कि डिमांड पूरी करने के लिए सिनेमा हॉल्स को सुबह 2-2 बजे के शो तक चलाने पड़ रहे थे। जरा सोचिए। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इन सारी अलग अलग खबरों को जोड़कर आज के दिन की एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय तनाव देखा, देश के अंदर एक बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन देखा, तीखी राजनीतिक बयानबाजी भी सुनी और इन सबके बीच एक फिल्म का जबरदस्त बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी देखा। ये सब कुछ हुआ सिर्फ 24 घंटों के अंदर। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब एक ही दिन में जंग, सियासत और एंटरटेनमेंट की खबरें एक साथ हमारे सामने आती हैं, तो ये हमारे समय के बारे में, हमारे समाज के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।